जयराम जी के मित्रों और मित्राणियों, उनके भाई और भौजाइयों, आज का वीडियो यहीं से आरंभ करते हैं। बोले तो प्रारंभ करते हैं। अच्छा, अभी तक हम अपने पिछले वीडियो में आदिपुरुष के डायलॉग और क्रिएटरों को देख रहे थे। ठीक है, लेकिन इसकी उत्पत्ति किसने की, अब हम उसे देखेंगे। कुछ लोग हैं जो फिल्म को टारगेट आज से नहीं डे 1 से कर रहे हैं। हाँ, काहे नहीं करेंगे, क्योंकि डे 1 पे लोगों के सामने जो इस प्रकार का प्रदर्शन किए थे। तेरी आँखों का यो काजल मन करे से गो। रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी। सच कहे ना तो ये ससुरा एक प्रकार का हमें छलिया इंसान दिख रहा है। जिस प्रकार भेष बदल के रावण ने सीता को छला, ठीक उसी प्रकार से ये ससुरा ऑडियंस को छलने का प्रयास कर रहा है। मैं आपको कुछ वीडियोस भेज देता हूं। बड़े बड़े कथावाचक इस देश के बरसों से यही लाइन बोलते आ रहे हैं। ये मेरी कोई इजाद की हुई लाइन नहीं है कि मैंने लिख ली, मैंने सोच ली, मेरे दिमाग में आ गई। बड़े बड़े अच्छे कथावाचक जिनको हम बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, यही लाइन बोलते हैं कि तिल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। ऐसा ही हे महान आत्मा, कभी थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। हमें पता है तुम्हारा दिमाग कभी सरक करके घुटने में आ जाता है, फिर भी हम तुमसे थोड़ी सी उम्मीद रखते हैं। लेकिन नहीं, तुम जिनकी बात कर रहे हो ना, उनका लोगों को समझाने का थोड़ा सा आशय था। घी किसका? रावण का। देखो, कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। ये बात लोगन के बड़े अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन ये ससुरा को काहे नहीं समझ में आ रहा है। हमको नहीं पता। संस्कृत में लिखी हुई रामायण को बाबा तुलसीदास ने अभी तकरीबन 400-450 साल पहले अवधि में क्यों लिखा? ये बात कभी किसी ने सोची? अरे हम बहुत सोचे हैं, जरा तुम तो सोचो कि तुलसीदास जी ने रामायण को संस्कृत से अवधि में इसलिए किया क्योंकि लोगों को समझ में आ जाए। फिर भी जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए अवधि से हिंदी में किया गया, और फिर भी सब कुछ जानते हुए जिसको नहीं आया उसे तुम जैसा मूर्ख कहा गया। गजब बेइज्जती है। वो श्री राम की तरह बात नहीं करते। बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया। हाँ भाई, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तुम्हारे पिताजी इंसान हैं, लेकिन तुम इंसान नहीं बन पाए। बाद में तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मार मार के इंसान बनाया। उसकी कैद में घिरी हुई हैं, उसके सैनिकों से घिरी हुई हैं, और माँ सीता देखिए निर्भीक हैं। उनकी आंखों में डर नाम मात्र का नहीं है। माँ सीता रावण से आंखें मिला के रुको भाई, जरा रुको, हम बताते हैं। जब सीता माता रावण से बात करती थी तो बीच में एक तिनका का सहारा लेती थी, ना कि खुलेआम आंखों में आंखें डाल के बात करती थी। अब आप लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों करती थी, तो इसके लिए आपको रामायण देखना पड़ेगा। और हाँ, गलती से आदि पुरुष मत देख लेना। तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है रावण कि जानकी का प्रेम खरीद सके। ये डायलॉग्स फिल्म में नहीं है, ये मैं अभी बना के। अरे रे, माना भाई ये सब है, लेकिन ये क्या है? इंद्रजीत को तुमने टीवी सीरियल का एनाकोंडा बना रखा है, और पुष्पक विमान को चमगादड़, और सोने की लंका को कोयले का खदान। अरे मेरे प्यारे घटोरकच, अगर तू खिचड़ी बनाएगा, उसमें दाल चावल के साथ कंकड़ मिलाएगा, तो लोग कहेंगे ना कि इसमें कंकड़ है। बात तो सही है। कभी मकसद नहीं था, मकसद था पेनिट्रेशन। मकसद था कि जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, और मैं सच कह रहा हूँ, ये बहुत दुखद सत्य है। मैं इतने बड़े चैनल पे बोल रहा हूँ, मुझे ये बोलते हुए तकलीफ हो रही है, अंदर से मुझे वेदना हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं। 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, एक कहीं तस्वीर घर पे रखी होगी मंदिर में। सच कहे ना, वो तुम्हारे बच्चे होंगे जो राम को नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी ये फिल्म देख करके वो जरूर जान जाएंगे, और बाद में तुम्हें गाली देंगे और बोलेंगे जब हमारे भगवान ही छपरी स्टाइल में बात कर रहे हैं तो हम काहे नहीं बे। ऐसे हैं, रामायण को हम वाचन परंपरा से जानते हैं और पठन परंपरा से जानते हैं। हमें से कुछ ने पढ़ा है, कुछ ने सुना है। अरे छपरियों के बादशाह, मैंने रामायण देखी भी है। शायद तुमने भी देख लिया होता तो अपने इस महान कार्य के लिए सर्वसार नहीं होते। श्री राम की कथा पढ़ा रहे हैं एक ऐसे देश में जहां हमें शाहजहां की, बाबर की 7 पुश्तें पता हैं, और हमें राम के पिता का नाम दशरथ पता है, दशरथ के पिता का नाम तक नहीं पता होगा। हम इक्ष्वाकु आज को जानते ही नहीं। अगर उस देश में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सनातन के बारे में कुछ बात करे और बच्चों तक पहुंचे, पेनिट्रेट करे उन तक। हे महान ज्ञानी बाबा, आपको पता होना चाहिए कि आपसे पहले न जाने कितनी बार रामायण को फिल्माया गया है, लेकिन आपको फिर भी लग रहा है कि आप सनातनी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हर एक स्कूल में अपना एक बुक छपवा कर पढ़वाइए। अगर रही बात ऐसी फिल्म की, वो तुम रहने ही दो। तुमसे ना हो पाएगा। थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के श्री राम गूंज रहा है, ये घबराए हुए लोग हैं। इनको डर लग रहा है कि ये तो उस देश में कभी हुआ नहीं। बस मुझे इतना सा कहना है, रूमर्स पे ध्यान न दें, खुद जाएं, फिल्म देखें। वैसे अब इनको भी पता हो गया है कि फिल्म चलने वाली है नहीं। इससे अच्छा है लाइव आकर के सबको हम फिल्म देखने के लिए मोटिवेट करते हैं। सही बताए ना, तो सारा काम बाबू भैया पैसे के लिए हो रहा है। इनको थोड़ी ना चिंता है रामायण और महाभारत की, इनको चिंता है अपने पैसे की, जो डूबने की कगार पे है। देखिए, जब खुद फिल्म देखने जाएंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि इन सीन्स पे आप भी सच कहे ना, जाने के बाद आप लोगों को सर दर्द आएगा, जुकाम आएगा, बीमारी आएगी, नींद आएगी, लेकिन मजा
बिल्कुल नहीं आएगा। इससे अच्छा है टिकट का पैसा बचा के खा पी लो, कम से कम शरीर में लग जाएगा। ठीक है। फिर ठीक है, आप सब एंजॉय करिए, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तब तक के लिए जय राम जी की।